अस्सलाम वालेकुम। ये लिनोवो योगा 260 है। लिनोवो योगा 260 इसकी जो है स्क्रीन जो है वो डिम आ रही है। लिनोवो योगा 260 है, इसकी स्क्रीन जो है वो डिम आ रही है। तो बहुत सारी स्क्रीन दूसरी एलसीडियाँ चेंज करके भी देखी है, तो एलसीडी में कोई मसला नहीं है। केबल भी चेंज करके देखा है और केबल में भी कोई इश्यू नहीं है। तो मैं आपको इसका जो है बोर्ड जो है वहाँ से इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। लिनोवो योगा 260। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा ऑन करके इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को उसका प्रॉब्लम भी बताता हूँ। ये चार्जर लगाते हैं, उसके बाद जो है पावर मैंने ऑन किया है। यहाँ पर डिम सा डिस्प्ले दिखाएगा, हल्का सा डिस्प्ले दिखाता है। ये एक हल्का सा ऐसे डिस्प्ले अगर गौर से देखेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो डिस्प्ले ये ऐसे दिखाता है और बाकी आगे कुछ नहीं दिखाता। तो बोर्ड भी ऑन है, कैप्स लॉक में भी दिखा रहा है, ये कैप्स लॉक के अंदर भी दिखा रहा है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा। स्क्रीन में है डिस्प्ले लेकिन वो सही से नज़र नहीं आता। ये हल्का सा वो दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसका पावर डिस्कनेक्ट करेंगे और इसकी जो एलसीडी है उसको मैं रिमूव करता हूँ। टच के साथ जो है एलसीडी है, टच और एलसीडी दोनों एक साथ है इसके। तो आते हैं इसके बैक कवर के ऊपर और उसके बाद जो है सबसे पहले आप लोगों ने इसका जो है बैक कवर उतारना है। बैक कवर के ऊपर एक स्क्रू यहाँ पर है, मैंने स्क्रू ऑलरेडी रिमूव किए हैं। 2 3 4 5 6 7 ये 8 स्क्रू हैं। पहले पूरे स्क्रू रिमूव करने हैं। उसके बाद इसको नीचे से हल्का सा खींचेंगे तो ये आपके बैक कवर जो बॉटम कवर है ये आप लोगों के हाथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है मैं ये बायोस का सेल जो है इसको डिस्कनेक्ट करूँगा। बैटरी भी डिस्कनेक्ट की हुई है मैंने पहले से। ये बैटरी का जैक आ गया हाथ में। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पे इसके डिस्प्ले का सेक्शन है ऊपर से। एक ये टच के लिए है और ये दूसरा जो है ये स्क्रीन के लिए है। ये छोटा वाला जो है ये इसके टच के लिए है और ये बड़ा वाला इसके एलसीडी के डिस्प्ले का सेक्शन है। तो यहाँ पे ऊपर से ये डिस्प्ले सेक्शन में देखते हैं कि कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं या कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो बेसिकली लिनोवो के अंदर, स्पेशली लिनोवो के अंदर सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। थिंकपैड हो गया, लिनोवो हो गया, एक ही कंपनी है, तो इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। सेफ्टी से मुराद ये है कि इन लोगों का बोर्ड के ऊपर बहुत सारे फ्यूज़ दिए हुए होते हैं। इवन कि मॉसफेट के ऊपर भी इन लोगों ने फ्यूज़ दिया हुआ होता है। अगर मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है तो बोर्ड की कनेक्शन के पास उन लोगों ने सेफ्टी के लिए फ्यूज़ लगाया होता है। अगर थोड़ी बहुत शॉर्टेज आ जाती है तो वो फ़ौरन से फ्यूज़ उड़ जाता है और बाकी के बोर्ड को डैमेज नहीं पहुँचता। अगर आप लिनोवो का जो है वो बोर्ड, किसी भी बोर्ड का डायग्राम आप उठा के पढ़ लें तो हर जगह में इन लोगों ने सेफ्टी दी हुई है। तो इसी तरह से लिनोवो के अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। सबसे पहले हम इसके फ्यूज़ चेक करेंगे कि इसके आसपास जो है जितने भी फ्यूज़ लगे हैं वो फ्यूज़ चेक करेंगे। लेकिन लिनोवो में जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से डिस्प्ले सेक्शन के अंदर फ्यूज़ नंबर 7 होता है। इसका फ्यूज़ नंबर 7 में लिखा हुआ होता है कि F7 अक्सर लिनोवो के डिम स्क्रीन में, ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर F7 का फ्यूज़ अगर आप रिप्लेस कर देते हैं या जंपर मार के डायरेक्ट कर देते हैं तो जो है वो काम कर लेता है, डिस्प्ले आ जाता है उसके ऊपर। तो मैं अभी आप लोगों को मीटर से चेक करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे इसके फ्यूज़ लगे हुए हैं, कुछ फ्यूज़ लगे हुए हैं। ये एलसीडी की केबल उतार के साइड पे कर देता हूँ जैक जो है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्यूज़ लगे हुए हैं। ये यहाँ पे फ्यूज़ नंबर 7 है। फ्यूज़ तो काफ़ी लगे हुए हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ नंबर 7 के नाम से, वाइट कलर का है। उसके ऊपर F7 लिखा हुआ है। ये वाला फ्यूज़ जो है आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाना चाह रहा था। ये फ्यूज़ है, वाइट कलर का, इधर कोने में है। इसके ऊपर ही F7 लिखा हुआ है। लेनोवो के अंदर F7 के और भी मिलेंगे। अगर लेनोवो के बोर्ड के ऊपर अगर आप इस तरह का कोई फॉल्ट डायग्नोस करना चाहो तो और भी जो है F7 मिलेंगे। लेकिन डिस्प्ले के सेक्शन के आसपास जो भी F7 मिलेगा, आपके पास मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर से नॉर्मली अगर आप चेक करते हैं तो उसका जो है F7 फ्यूज़ पे अगर वो बीप नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये है कि फ्यूज़ ख़राब है। अगर बीप देता है तो फिर फ्यूज़ ओके है। अगर बीप नहीं दे रहा हो इस तरह से, इसका मतलब है फ्यूज़ ओके है। अगर बीप नहीं दे रहा है तो इसका मतलब फ्यूज़ ख़राब है। मैं भी देखिए इस पर बीप नहीं दे रहा है, बाकी और फ्यूज़ लगे हुए उन पर बीप दे रहा है। तो मैं इसको 2 मिनट के अंदर जो है पहले जंपर लगाता हूँ। अगर फ्यूज़ आपके पास नहीं हो तो कोई भी नेट बोर्ड के ऊपर से कोई भी कॉइल आप उठा के उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कॉइल भी ना मिले तो फिर नॉर्मल बात है कि आप जंपर लगाओ। लेकिन अगर प्रोफेशनल जो तरीका है उस हिसाब से अगर जंपर लगा लो तो बहुत, फ्यूज़ लगा लो तो अच्छा है। फ्यूज़ ना मिले तो कॉइल लगा सकते हो, उसी साइज़ की कॉइल, क्योंकि कॉइल भी जो है फ्यूज़ का सेम काम करती है। कॉइल भी जो है सेम फ्यूज़ की तरह से ही काम करती है। तो मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए एक सिंपल सा जंपर मारता हूँ, उसके बाद जो है एक कॉइल लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मैंने जंपर लगा दिया है। अभी इसको एलसीडी का केबल लगाता हूँ, फिर से जो है इसकी स्क्रीन जो है ये कनेक्ट करता हूँ, और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मैंने चार्जर लगा लिया है और इसको अभी सेल निकाल लिया, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। क्योंकि सेल मैंने रिमूव किया है इसका, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लेगा पहली दफ़ा डिस्प्ले देने में। किसी भी लैपटॉप की अगर मदरबोर्ड से आप सेल रिमूव किया, देखेंगे आ गया डिस्प्ले। क्योंकि किसी भी मदरबोर्ड से आप अगर सेल रिमूव करते हैं तो वो पहली दफ़ा डिस्प्ले देने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि उसकी बायोस की सेटिंग आउट हो जाती है। तो ये इसका डिस्प्ले आ गया और ये भी हार्ड ड्राइव घूम रहा है। तो इसी तरह से जो है कुछ भी मसला है आप लेनोवो के अंदर जो है इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, iCloud अनलॉक से लेकर, और बायोस की फाइलें अगर आप में से किसी को भी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर, और जितना भी हो सकेगा हम जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बायोस की फाइलें आप हमसे ले सकते हैं।
फ्री ऑफ कास्ट आपको बायोस की फाइलें हम आप लोग को ईमेल के ज़रिए और टेलीग्राम के ज़रिए आप लोगों को फाइलें ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी उसके। वो बायोस की नई फाइलें हम जनरेट करते हैं, उसके बारे में भी मेरी वीडियो से चैनल के ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हैं वहाँ से कि हम किस तरह से बायोस की फ़ाइल जनरेट करते हैं।